बोल साचे दरबार की जय। हे मां सचिया जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। मां अज 8वां दिन है निरजल दा ते मां गौरी का पाठ करन जा रहा है। 8वां अध्याय पढ़ूंगा तो सारे वास्ते जी अरदास लगाई है हर्ष भारती दी, भारती प्रेरणा दी ते रितिका व संदीप पट्टी के औलाद वास्ते और मिथुन चक्रवर्ती, परिणीति चोपड़ा, करण जौहर जी, पनीत पाठक और क्रिएटिव हेड नन्ही सिंह, जिन्नी भी आल टीम है हुनरबाज देश की शान कलर टीवी के ओनर सारे का मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता कि जिन्होंने मैंने मान बख्शा स्टेज पर बुलाया, मेरे तो नाल बड़ा अच्छा बिहेव किया और मैंने बहुत इज्जत मान दिता। मैं उन्होंने दिल तो धन्यवाद करदा। तो इंडिया गो टैलेंट वाले का भी जी क्रिएटिव हैड सपना मैम है उन्होंने भी तहे दिल अदा करदा क्योंकि उन्होंने भी मैंने बहुत मान बख्शिया वा। इंडिया गो टैलेंट से बुलाने की कोशिश की उन्होंने मैनू और मैं क्योंकि इधर ऑलरेडी हो चुका सी सैन करके कि मैं इधर नहीं जा सका, लेकिन नैक्सट टाइम से ही सपना मैम ना भी काम करांगे, सपना मैम की टीम ना सोनी टीवी नाल भी। तो आशा करता है कि अपने बच्चे का नाम रोशन करो। तो अपने बच्चे सब के बच्चे दे जिन्हें भी मेरे नाल जुड़े हुए ने, राज, रोबिन भाजी, राकेश भाजी, होर भी काफ़ी सारे लोग हैं जोड़े मैं नाम एकदम लंबी लिस्ट है बहुत ज़्यादा, तो सारे का नाम जान दियो। जिन्हें मेरे नाल गलत किया भी होवे तो वह भी तुसीं ख्याल रखना, जिन्हों ने मेरे नाल सही चले उन्होंने तुसीं ख्याल रखना। कृपा करना अपने बच्चे के पर अंग संग सही रहना, चढ़ती कला च रखना। हे मां सचिया जोतां वाली मां तुहाडी सदा ही जय। मैं मां 8वां अध्याय अज 8वां मां गौरी का पाठ करन जा रहा। तो आशा करता है कि सारे सुनोगे तो ये वाल ध्यान करोगे। तो ये माँ का दरबार देखते हुए तो मैं आप सब जी अगे बेनती करता हाँ कि हम मैं पाठ करन जा रहा। तो आओ जो फिर पाठ के दौरान बोल साचे दरबार की जय। हे मां सचिया जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। जय करे शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अज सारे दे अगे बेनती है कि मेरा अज 8वां मतलब जो निर्जल वर्त का वक्त है। तो आशा करदा कि आप सब जी के सहयोग के नाल अज मैं 8वां वर्त ते आ गया, यानी कि 8वां मतलब जोड़ा जिन्हों आप कहने हैं कि अध्याय अज 8वां का नाम पढ़न जा रहा है, यानी 8वां निर्जल वर्त का दिन है। तो सब नूं हाजर नाजर जान के आप सब जी कृपालता करो, माता रानी कृपालता करो। हुण मैं 8वां अध्याय 8वां दिन है मेरा वर्त का, तो स्वीकार करना। 8वां अध्याय रक्त बीज नामक असुर का वध। ऋषि ने प्रारंभ किया। चंड मुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्य राज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा। शुंभ ने आज अदय युद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना के साथ रणभूमि में चले। कंबू नामधारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेना को लेकर युद्ध सत्र में प्रस्थान करे। कोटि वीर्य वंश के 50 और ध्रुम कुल के भी 100 सेनापति मेरी आगे से आज युद्ध में चले। कालक, द्रोध, मौर्य और कालके नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा के तुरंत कूच कर दें। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दान समूह साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी और विशाल असुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने इस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज से और कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रव से दिग्दिगंत पूरी हो गया। काली माँ ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षाएं अधिक विस्तृत कर लिया।
इस प्रकार वह पूर्ण विजयनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर असुरी सेना ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्रदेव, महाबलवती शक्तियां भी इन लोगों के शरीर से बहगृत होकर देवी के पास दानवों के विनाश व देवों के अभूतथान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप में वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़, अक्षसूत्र और कामुंडल से सज्जित होकर ब्रह्मा की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्राह्मणी भी कहा गया। शिव की शक्ति वर्षा बसीन होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल कर कंकल और मस्तक पर चंद्रलेखा से जोबित होकर आ गए। कार्तिकेय की शक्ति महाशिवसीन के हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इस प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग लिए आदम की। भगवान की जगह वराह रूप धारणी शक्ति भी शुक्र के वेश में वहां प्रकट हुई। भगवान नरसिंह शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर वहां आ गई। उसके आयालों के फराने में आकाश तारकाएं मानो बिखर जा पड़ती हैं। इस प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित होगी। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान 1000 आंखों वाली थी। उन संपूर्ण देवी शक्तियों के संपूर्ण शिवजी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र इन असुरों को संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल व उग्र रूपी काल चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सिहारनियों को भी ध्वनि निकल रही थी। उसी अपराजिता देवी के दूसर वर्ण वाले जटाधारी शिवजी ने कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप इन दोनों दानवों को साथियों को संदेश देकर कहें कि हे दानवों, यदि तुम जीवित रहने के लिए इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भोगों का उपभोग कर सके। यदि तुम मदवंती के युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियों तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत को कार्य सौंपा, इसलिए वह जगत में शिवदूती के नाम से व्याख्यात हुई। शिवदूती के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो गए और उस क्षण वे स्वयं कत्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, दृष्टि आदि अस्त्रों के भयंकर वर्षा करने लगे। देवी से प्रस्तुत में अपने धनुष की डंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपति बाण, शक्ति, परशु आदि का सहज ही काट गिराया। तदनुसार काली आगे बढ़कर अपने शूलादास से दानवों को चीरने लगी और खड़ग वार और उनका विनाश करती रणसदन में घूमने लगी। ब्राह्मणी जिधर भी निकल पड़ती उधर ही असुरों के कमंडल के जल छिड़कर उन्हें शिरहत बना देती। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्कर और कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों का कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्रघात से अक्षात सैकड़ों राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। भूमि की वराही शक्ति ने अपनी थूथन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाड़ों की मार से कितनों को छाती से विदरित कर दिया। कितने ही वैष्णवी के चक्कर में घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नरसिंही शक्ति ने उन्हें खा डालती थी और समस्त दिशाओं को सिंगारनाद से कंपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर हटास से डरकर कितने ही दानव धैर्यशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार कुदर देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों को वध होते देखकर राक्षस सेना युद्ध भूमि में खिसकने लगी। देवियों और भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसने शरीर में रक्त की बूंदें गिरते ही उसी के कार से अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी में युद्ध करने लगा। तब इंद्राणी ने वज्रघात से उसे का हाथ कर दिया। वज्र के प्रसाद से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के समरूप
अनुरूप अन्य दानों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मात्र गणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार के से इस पर राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा और उसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्कर से रक्तबीज को आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से फिर बहुत सारा मात्रा में खून निकला। उसके फलस्वरूप असंख्य राक्षस की उत्पत्ति हो गई। इसके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याकुल हो गया। कुमारी ने अपनी शक्ति वराही से खड़ग और महेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज का हाथ कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मात्र शक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति शूल आदि के वेग द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अनगिनत नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार इन दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। उसे देखकर देवगण त्रस्त हो गए। देवताओं को बेहतर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया, चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्तबीज से उत्पन्न होने वाले नए असुरों का तुम दुर्गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो और इस तरह जब उसके शरीर का समस्त रक्त कोश समाप्त हो जाएगा तब अनायास उसका वध हो सकेगा। जब तुम उस भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी तब अपने नए दैत्यों को तुम होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्तबीज का प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे मां काली ने अपने मुंह में भर लिया। जब रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका देवी पर आघात किया परंतु उसकी गदा से देवी का कोई घात नहीं पहुंची। उधर रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त स्राव हुआ, लेकिन किंतु वह रक्त भूमि पर गिरने के से पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी नए नए दानों की उत्पत्ति होने लगी, तो देवी ने चबा जाने लगी और अत्यंत तो गतवा जब रक्तबीज दानव का खून पूरा चूस लिया तब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज का अपने वज्र बाण खड़क आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आघात होकर वह रक्तहीन दानव रक्तबीज रक्त धरती पर गिर पड़ा और ए नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगा। उन असुरों को रक्तपात के मद से विभोर होकर विपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा। आज ये आठवां अध्याय मैं संपूर्ण कर रहा हूँ। कल 9वां अध्याय पढ़ा जाएगा, यानी कल व्रत खोला जाएगा। तो उसके इसी अनुरूप आप सबसे बेनती है हाथ जोड़ के कि जो मैं ये आपके माध्यम से, आपके लोगों की ताकत से, आप लोगों के सेवा से जो मैं व्रत रख रहा था निर्जल व्रत, तो वो संपूर्ण हुआ है। आज 8वां संपूर्ण हुआ है, 9वां निर्जल व्रत। तो आशा करता हूँ कि आप सभी मुझे दुआएं दें और आप मेरे लिए कोई अच्छा सोचें। माता रानी आपके लिए भी अच्छा सोचेंगी। हे गंगन पताये नमः नमः नमो नमः नमो नमः। बहुत साचे दरबार की जय। अभी मैं थोड़ा सा पाठ करूंगा। तो उसके बाद मैं आप सबसे याद लूंगा। हे मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी, तुहाडी सदा ही जय।
बोल सच्चे दरबार की जय। हे मां सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। हे मां आप सब जी पर किरपा बनाई रखना, अपने बच्चे के परिवार ते किरपा बनाई रखना, अपने बच्चे ते भी किरपा बनाई रखा, जो मन की इच्छा वा वो पूर्ण करना। बहुत साचे दरबार की जय, सब दी इच्छा पूरा करना। हे मां सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।